ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या दोनों के बीच जारी मतभेद चलते ही ईरान अमेरिका पर हावी हो रहा है और मिडिल ईस्ट की जंग लंबी चल रही है? दरअसल देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू के एक बयान से संकेत मिले हैं कि दोनों देश अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ ठीक नहीं है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हमें जो अमेरिकी पैसा है वो नहीं चाहिए। इजराइल एक दशक में अमेरिकी सैन्य सहायता पर अपनी वित्तीय निर्भरता खत्म करना चाहता है। बता दें कि इजराइल को प्रति वर्ष लगभग 3.8 अरब डॉलर की अमेरिकी सैन्य सहायता मिलती है। अमेरिका ने 2018 से 2028 तक इजराइल को कुल 38 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई है। लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के वित्तीय संबंधों को संभवतः नए सिरे शुरू करने का यह बिल्कुल सही समय नहीं है, सही समय है। आखिर इजरायली पीएम ने यह बयान ईरान से जारी जंग के बीच क्यों दिया? क्या अमेरिका इजराइल के रिश्ते बिगड़ गए हैं? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों से आज बातचीत करेंगे कि क्या यहां अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति बनती जा रही है? क्या कोई वजह है, कोई बात है जिसके चलते यहां जो संकट है वो दोनों देशों के रिश्ते के बीच गहराते नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा गया है कि हमें अमेरिकी डॉलर अभी नहीं चाहिए, आखिर क्या वजह है कि उनकी ओर से यह कहा गया है? रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी हमारा इंडिया न्यूज पर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ इस खास बातचीत में। अनुज जी, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से नया बयान सामने आया है कि नहीं लेना चाह रहे उनके डॉलर, क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से ये कहा गया है? क्या रिश्ते खटपट नजर आ रहे हैं दोनों देशों के बीच में? देखिए, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते में खटपट होने की कोई मुझे संभावना नजर नहीं आती है। पूरी तरह से इजराइल अमेरिका के ऊपर निर्भर था, है और मेरा मानना है रहेगा। अब नेतन्याहू क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका में पीछे बैक होम वहां पर ऐसी इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं कि भाई हम लोग बिना बात इजराइल की वजह से युद्ध में फंस गए, और ये वो इस तरह का विचार वहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए नेतन्याहू शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इवेंचुअली आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि जो परिस्थिति आज है अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में, वो परिस्थिति शायद कल ना रहे। कुछ भी हो सकता है। ये बात आप समझ लें, बिल्कुल क्लियरली हजारों बार ये बात कही जा चुकी है। एक बार और दोहरा रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और ये बात पूरी दुनिया जानती है। और शायद इसी को सोचते हुए उन्होंने कहा है कि भाई ये अगर खटपट होती या खटास होती तो वो कहते कि तुरंत हम कुछ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि अगले 10 वर्षों में हम प्रयास करेंगे कि हमारी आर्थिक निर्भरता डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए अमेरिका पे ऊपर खत्म हो जाए। उसका अगर सकारात्मक तरीके से इस स्टेटमेंट को लिया जाए तो उनका कहने का अर्थ यह है कि हम आने वाले दशक में आत्मनिर्भरता अपने रक्षा क्षेत्र में इतनी बढ़ाएंगे कि हमें अमेरिका की वित्तीय सहायता की आवश्यकता ना पड़े। यह संभव होगा नहीं होगा, यह कहने की बात है। जहां तक सवाल रिश्तों का है, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खटास आई है। हालांकि डिफरेंट व्यूज दोनों के हैं। ईरान के युद्ध को लेकर भी डिफरेंट व्यूज हैं। अमेरिका चाहता है कि अगर बातचीत शुरू हो रही है और ईरान जो है अगर इस बात पे इंसिस्ट कर रहा है कि पूरे क्षेत्र में शांति होनी चाहिए और पूरे क्षेत्र में युद्ध बंद होना चाहिए, तब बातचीत शुरू होगी। तो अमेरिका का, मुझे को लगता है, ये इजराइल पे ये दबाव बनाने का मनसब है कि वो भी लेबनान में और गाजा में अपने हमले बंद करे ताकि वो बातचीत को आगे बढ़ा सकें। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, इजराइल को पता है कि उसे क्या करना है। उनका अपना एजेंडा बिल्कुल सेट है और वो उस एजेंडे पर लगातार काम करते जा रहे हैं। और वो इस बात को भी जानते हैं कि उस एजेंडे को हासिल करने के लिए जो भी उनको करना होगा, चाहे वो हमास के ऊपर हमले हों या हिजबुल्लाह पे हों या आने वाले समय में शायद हूती पर हों, किसी भी प्रकार के प्रॉक्सी से। देखिए, इजराइल का एजेंडा बिल्कुल साफ है और इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, क्योंकि उनके रिश्ते
बाकी अरब देशों के साथ थोड़े सुधर गए हैं, या उन रिश्तों में शत्रुता नहीं है। सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश है उस पूरे पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में जो कि इसराइल को मानता नहीं है, इसराइल को कहता है कि नक्शे पर रहने का हक नहीं। तो मेरा ये मानना है कि वो ईरान के साथ जो है अपना युद्ध, ईरान को टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और उसमें तीन चार चीजें उनकी बिल्कुल क्लियर हैं। उनको परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देना, मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम पर चेक लगाना, प्रॉक्सीज को मदद नहीं करने देना। और जो मानसिकता है, ये वही ईरान है जिसने 1950 में शायद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने कि इसराइल को मान्यता दी थी, और वो शाह के समय से पहले की बात है। शाह जो है वो 1953 में आए हैं, तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो अमेरिका के दबाव में हुआ। तो ये मेरा मानना है कि जब तक ये मानसिकता और जो उनका उनका जो थॉट प्रोसेस है वो उनको दूर करना वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि ईरान में नेतृत्व वो बदली हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। इस प्रकार की बात भी वो कर रहे हैं। तो जब तक इस मानसिकता के लोग ईरान पर शासन कर रहे हैं जो उनके वजूद को नहीं मानते, तो खतरा बना रहेगा ये इसराइल के ऊपर। तो ये तीन चार चीजें हैं जिनको कि वो खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने हमास लगभग खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह को वो खत्म करके मानेंगे, और उसके बाद वो ईरान से बातचीत, अगर ईरान से जो बिल्कुल भी करना है बिल्कुल वो अनुज जी, करेंगे। ये आपने बात सही कही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के बीच में ये जो खटपट वाली बातें आती हैं वो स्थिति के हिसाब से आती है। जैसा माहौल होता है उस हिसाब से चीजें होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसमें सुधार भी देखने को मिलती है। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, देखिए, अनुज माथुर जी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर अमेरिका और इसराइल के बीच में कोई संबंध जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि आगे आने वाले समय में खुद को वो अपने अपने बदौलत चीजों को करना चाहता है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसराइल की ओर से ये कहा गया है कि वित्तीय सहायता जो हमें अमेरिका से मिल रहा है उसको हम थोड़ा कम करें। बस ये इतना ही स्टेटमेंट भर है ये। देखिए, इजराइल और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे पे अंतर्निर्भर है, इसलिए दोनों के इंटरेस्ट कभी भी आपस में खत्म नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी जिस तरीके की है और उसमें जिस तरीके से यहूदियों का वर्चस्व है, ऐसे में लगता नहीं कि कोई भी अमेरिका, चाहे वो डेमोक्रेट्स का हो या रिपब्लिकन्स का हो या किसी भी तरह का जो यूनाइटेड स्टेट होगा, वो हर हाल में उसकी मजबूरी है कि वह इसराइल को समर्थन करेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो वहां पे रिजिम चेंज वाली बातें हो जाएगी। बहुत लंबे तौर पर जो पैसा आता है वो खत्म हो जाएगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को। और हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में चंदे की काफी बड़ी अहमियत होती है। पर हाँ, रही बात, वो पूरी तरीके से अगर वो कह रहा है कि आत्मनिर्भर बन जाएगा, अमेरिका पे निर्भर नहीं रहेगा, तो पहली बात तो ये कि जो हथियार बनाने वाले जो ज्यादातर लोग हैं उनमें से काफी इसराइल समर्थित लोग हैं, और उसमें से काफी जो जूस लॉबीज हैं उनसे काफी अंतर संबंधित है। तो ऐसे में ये कहना कि अमेरिका बना रहा है, इसराइल खरीद रहा है, ऐसा भी नहीं है। और इसराइल में इतना मानवीय क्षमता नहीं है कि वह सबका सब प्रोडक्शन अपने यहाँ पे कर लें, और ना इतना स्कोप है। तो इसराइल की जिसमें एक्सपर्टीज है वह उसी में अच्छा कर सकता है, और अमेरिका से जो चीजें खरीदता आ रहा है वह खरीदता रहेगा। तो इन संबंधों की इस हकीकत को हमें जानना पड़ेगा। दरअसल दोनों के ही तरीके में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों के ही जो दुनिया के बारे में जो सोच है, जो समझ है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और ना आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में ये कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। रही बात ईरान की, तो ईरान के जो संबंध है वो इसराइल से लंबे तौर तक ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट रिजिम है वो शुरू से ही ईरान के अस्तित्व को नकारती आई है, और वो अस्तित्व के नकार का एक लंबा इतिहास है। हम इसमें किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। भारत का हमेशा से जो द्विराष्ट्र जो का हल वाला सिद्धांत रहा है, भारत उस पे अभी भी कायम है, और वो चाहता है कि इसराइल के दो टुकड़े कर दिए जाए बराबर, और